हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आज मैं आपको फिर याद दिलाता हूं जो इस चैप्टर यानी 6.5 जो कि किस पर आधारित है। आप जानते हैं ये थेल्स प्रमेय के यानी थेल्स थ्योरम के बेस्ड पर आधारित है और मैं इससे पूर्व कई वीडियो जारी कर चुका हूं इस पर और शायद आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, अपने मित्र से भी कहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज मैं इस चैप्टर का जो बाकी कुछ बचा हुआ है वो मैं सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं। तो इसमें सबसे पहले मैं आता हूं 14 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC of a triangle ABC intersect BC at point D when and such that BD is equal to 3CD. Then to prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. तो देखिए, इससे पहले हमको कहता है एक ट्रायंगल लेने के लिए। चलिए मैं एक ट्रायंगल ले लिया हूं। इसमें फिर कहता है जो एक परपेंडिकुलर है ए से, यहां A C B एक परपेंडिकुलर इस तरह से डाल दिया। ये CD है, ये जो है इसका 3 टाइम है ये, यानी ये बराबर इसका 3 टाइम है। तो सबसे पहले सपोज में आप उस चीज को लिख लेंगे, आपके बुक में है क्वेश्चन। सपोज ABC इज ए ट्रायंगल इन विच AD परपेंडिकुलर BC सच दैट BD इज इक्वल टू 3CD। देन टू प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सारी चीज आप लिख लेंगे और मैं आपको चलता हूं प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले प्रूफ मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं। इन लेने के लिए वो भी ले सकते हैं। सोचना आपको है कि क्या जरूरी है या क्या जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि जरूरत तो दोनों ट्रायंगल का है। हम किसी को पहले ले सकते, किसी को बाद ले सकते, इसलिए सोचना नहीं है। तो पहले मैं यही ट्रायंगल लेता हूं। राइट ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय PT। AC स्क्वायर क्योंकि आप प्रूफ में हमको AD की आवश्यकता नहीं है, माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन राइट ट्रायंगल ADB। अब उस पर चलते हैं। उसमें भी आप देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर को तो रखना ही है, हमको AD की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इस AD को कैसे हटाएंगे? तो ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट AD किसके बराबर है? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के। तो इसको यहां पर हटाएंगे और इसके बराबर जो यहां पर दिया हुआ है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर वो ले आएंगे प्लस DB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो BD है वह CD का 3 टाइम है, यानी एक भाग ये हुआ, 3 भाग ये, यानी 3 1 4, 3 1 4, यानी ये जो CD है वह BC का 4th पार्ट है और ये 3/4 है। तो हम यहां पर उसी चीज को लिख देंगे, माइनस BC बाय 4 होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 3BC बाय 4। 4 क्यों? 3 ये है, 1 ये है, 4
4 में 1 भाग है और ये 4 में 3 भाग है, इसलिए हम इसको लिख दिए होल स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4, 9BC स्क्वायर बाय 4, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं तो एलसीएम लेंगे, यहाँ 16 होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए मिसिंग हो रहा है। तो AC 16 हो गया, 16 यहाँ माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 9BC में से एक को आप हटा दीजिए, क्या होगा 8BC स्क्वायर बाय 16। इस 8 से 16 को काट दीजिए। अब इस 2 को खत्म करना है तो एलसीएम लीजिए, या फिर एलसीएम अगर आप नहीं लेते हैं तो 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम वही करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2AB स्क्वायर इज इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, यहां बगल में आप लिख दीजिए बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करनी थी। ये हमारा था रिजल्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करते रहिएगा। देखिए, जो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ समानता है और उसको किस तरह से हम देखेंगे वो ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है, यहां पर आपको कैसा ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया गया है, यानी ये खत्म कर दीजिए इसको। और कहता है इसमें D is a point on side BC such that BD is equal to है 1/3 BC। BD यानी यहां पर D पॉइंट यहां नहीं है, इसको 3 पार्ट, यहां एक पार्ट देखिए 3 पार्ट हो गया, 1 2 3, तीनों इक्वल है। तो इसमें 1/3 है BD। यहां पर अगर हम B दे देते हैं तो यहां पर क्या होगा C, और यहां D है। ये जो BD है 1/3 है, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो BC का 1/3 है ये BD, तो इसका मतलब DC जो होगा वह 2/3 होगा। तो अब यहां पर इसको हम मिला देते हैं और ये एक कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। देखिए दोनों में आप यहां पर ध्यान दे रहे हैं, जो सिर्फ एक चेंजिंग आया है, जो वहां पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल था जबकि यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और करना यही सब चीज है। राइट ट्रायंगल हम यहां पर लेंगे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब क्या लेंगे जरा देखिए, समानता दिखाने के लिए हम रखे थे ताकि आपको पता चले जिस दोनों में क्या फर्क है और क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। इस चीज को ध्यान में रखने के लिए थोड़ा देर मैं उसको रोक रखा था। अब आप देखिए यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल AMD M is equal to 90 degree, therefore AD square is equal to AM square plus DM square by पाइथागोरस थ्योरम। क्या है देख रहे हैं आप, जितना भी अभी तक क्वेश्चन आप पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उन सारे में ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसकी कितनी यहां पर जरूरत है और कितना इसका महत्व है ये देख रहे हैं आप। इसलिए आप इस थ्योरम को भूलिएगा नहीं, आप अगर भूले तो पूरा चैप्टर भूल जाइएगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहां पर हमको एम से कोई मतलब नहीं है, देयरफॉर AD
माइनस DM² इजिकल टू AM²। इसको फर्स्ट करके छोड़ दीजिए। प्रूफ में हमको लाना है AD और AB। तो अब हम जो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल AMB, एंगल AM इजिकल टू 90, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। इससे पहले भी मैं लिया था, वो भी एक राइट ट्रायंगल था। वो छोटा ट्रायंगल था, ये थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल है। यहां पर भी हाइपोटेनुअस है AB, परपेंडिकुलर है AM, बेस है BM²। यहां पर लिखेंगे बाय PT। अब आपको क्या करना है, AB तो लाना ही है, AM का आपको कोई जरूरत नहीं है, AM को हटाइएगा। AM की जगह पर आप क्या लाएंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए उसका दिया हुआ है AD² माइनस DM² प्लस BM को आप क्या लिख सकते हैं, BM को आप जानते हैं जो परपेंडिकुलर, चाहे वह आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, अगर उसका ये परपेंडिकुलर है या बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब BM और MC एक है, तो BM को अगर हटाते हैं तो यहां पर लिख देंगे BC/2 होल स्क्वायर। AB² इजिकल टू AD²। अब DM के बदला आप क्या लिख सकते हैं, DM हमको इसको हटाना है, हर हाल में हमको सिर्फ AB और AD लाना है, बाकी जितना है उस सब को हटाना है। इसके लिए क्या करते हैं, DM के बदला हम लिख सकते हैं BM माइनस BD होल स्क्वायर, BC²/4, AB² इजिकल टू AD² माइनस, फिर देखिए BM यहाँ पर BC/2 लिखे हैं, और ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जो BD जो है वह 1/3 है, यानी BC/3 का है, BC²/4। अब AB² इजिकल टू AD² माइनस, आप जानते हैं कि AB इजिकल टू BC इजिकल टू AC, बिकॉज ABCD इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल है हमको AB की जरूरत है, तो BC का कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर एलसीएम तो लेंगे 6, 2AB लिख देते हैं। AB क्यों लिखे, तो देखिए AB और BC बराबर है, माइनस 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2AB, यहाँ भी वही चीज लागू किए हैं। अब BC को हटाएंगे तो यहाँ भी लिखेंगे AB²/4, AB² इज इक्वल AD² माइनस AB²/36 प्लस AB²/4। अब सारे AB को आप एक और ले आए और AD को एक और, तभी जाके पूरा प्रूफ होगा। तो AB² प्लस AB²/36 माइनस AB²/4 इजिकल टू AD²। यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए, 36 AB² प्लस AB², 9 4 से अगर 36 को डिवाइड कीजिएगा तो 9 टाइम में डिवाइड होता है, यहाँ लिखेंगे 9 AB² इजिकल टू AD²। ये हो जाएगा 28 AB²/36 AD²। इसको 4 7 जा 4 9 जा, देयरफॉर 7 AB² इजिकल टू 9 AD²। ये सब क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर में आपको ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ये खास करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो 1-2 बार आप देखते रहिए, तो ताकि आपके दिमाग से निकले नहीं, बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल महसूस करके। वैसे कभी भी अपने दिमाग पर जोर नहीं देना है, कोई सवाल हार्ड नहीं होता है, सब आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
15 नंबर है, ये भी एक, सॉरी 15 तो आपको मैं बता दें। अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा कि आपके सामने ही है। तो कहता है इसमें प्रूफ करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी 3, इसमें जो प्रूफ करना है सेम रहने दीजिए, खाली इसमें ये हटा देना है। देखिए हमें क्वेश्चन, आप दोनों क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर में भी बहुत सारी समानता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है और आपका न्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी हल्का परिवर्तन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, या ड्रॉ किया दिया हुआ ही है, और यही प्रूफ करना है कि 3ab स्क्वायर जो होगा वह 4ad स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसके लिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, प्रूफ। सबसे पहले लिखूंगा AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, therefore BD is equal to DC is equal to half ABC is equal to half AB, चूंकि AB is equal to BC is equal to AC, because ABC is a right इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर मैं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके छोड़ दे रहा हूं। अब आइए इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस तरह से अब आगे आप बढ़ रहे हैं, तो AB को तो हमको रखना ही है, हमको AD को भी रखना ही है, तो BD के बराबर हम आपको क्या लिए हैं, हमको जो AB लाना है, तो 1/2AB होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। AB स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आइए, AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, बोथ साइड बाय 4, दोनों साइड 4 से हम इसको मल्टीप्लाइड कर दिए, 4 से मल्टीप्लाइड के दिए आया। अब इस 4AB में से एक AB निकल गया, देयरफॉर 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और मेरा यही रिजल्ट लाना था, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित आपको सारे के सारे क्वेश्चन या सम सॉल्व कर दिया हूं। अगर आपको फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों से भी करवाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए उत्साहित होकर अच्छे अच्छे वीडियोज जल्द से जल्द लाऊंगा। और अगला वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा, जो इस 6.6 से दूंगा। वो ऐसे तो ये परीक्षा से लिख दिया है, आपको किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दिस चैप्टर इज नॉट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के आधार पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी कभी पूछ देता है। तो आप बने रहे हमारे चैनल पर। इसी का साथ धन्यवाद। जय हिंद।